हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज को, क्योंकि बैंक एग्जाम में 5 नंबर का टॉपिक मिलता है आपको, जहां पर हम कुछ सेकंड्स में 5 नंबर लेके आ सकते हैं। देखो, नंबर सीरीज में जनरली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। मिसिंग नंबर या फिर रॉन्ग नंबर। जनरली पीओ वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं हमको, वो मिलते हैं रॉन्ग नंबर के, और जो क्लरिकल एग्जाम होते हैं वहां पर जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलते हैं मिसिंग नंबर के। मिसिंग नंबर के अंदर भी दो पैटर्न होते हैं। या तो आपसे पूछा जाता है बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, या फिर एक नंबर बीच में मिस होता है उसका हमें आंसर निकालना होता है। अगर हम बात करें रॉन्ग नंबर की, तो एक नंबर का पैटर्न मिलेगा आपको, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से एक नंबर रॉन्ग है, उस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। नंबर स्विच को सोल्व करने के लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर वो पैटर्न की हम प्रैक्टिस कर लें तो नंबर स्विच के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। नंबर स्विच का मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कैसे बना, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर कैसे बना, एंड नेक्स्ट और कि इन लॉजिक के बीच में, हर नंबर के बीच में कोई ना कोई पैटर्न होगा, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नंबर स्विच के अंदर कौन कौन से पैटर्न होते हैं। सबसे पहला पैटर्न है आपका नंबर का आइडेंटिफिकेशन, कि या तो नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स का मतलब जिस संख्या में केवल उसी संख्या का भाग जाए और एक का भाग जाए, यानी कि दो नंबर से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कम से कम 50 तक के प्राइम नंबर हमें याद होने चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का है हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए। सेकंड आपका हो गया इवन नंबर, जो आप अच्छे से जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर, कि नंबर स्विच के अंदर हमें पहले नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, क्या वो ऑड नंबर, इवन नंबर या प्राइम नंबर के फॉर्म में, या फिर अगर उनके बीच कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कुछ नंबर इसको स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे कि स्क्वायर्स या क्यूब, कि हमें केवल नंबर से जो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, एक एक करके हम सारे पैटर्न को समझते हैं। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है आपको 2, 3, 5, 7, 11। हमें निकालना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अगर सभी नंबर को ध्यान से देखें तो लगातार प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो आपका जो नेक्स्ट आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 11 के बाद 13। इसमें और क्या बन सकते हैं, 2, 3, 7, 17। नेक्स्ट नंबर में निकालना है कि नंबर सारे प्राइम नंबर है, बट लॉजिक क्या दिया हुआ है कि इन दोनों प्राइम नंबर के बीच किसी भी तरह का गैप नहीं है। इन दोनों संख्या के बीच एक प्राइम नंबर मिसिंग है 5, इसके बीच 2 प्राइम नंबर मिसिंग है। तो पैटर्न ये है हमारे पास कि पहले एक भी नंबर नहीं था, फिर एक प्राइम नंबर, फिर 2 प्राइम नंबर। तो लॉजिक क्या बन जाएगा कि जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा उसके अंदर आपको 3 प्राइम नंबर छोड़ने हैं इसके बाद। तो आप बोलोगे 17 के बाद जो नंबर आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर में, वो 19, 23, 29। तो अपना आंसर मिल जाएगा हमें कि हो सकता है जो प्राइम नंबर का लॉजिक हो वो लगातार मिल सकते हैं आपको, या फिर एक नंबर छोड़ा, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। और देखते हैं इसमें आगे।
2, 5, 13, 19, 31 कि दिख रहा है कि प्राइम नंबर है, बट लॉजिक क्या है इसके बीच में कि अगर हम 2 और 5 की बात करें तो इसके बीच एक प्राइम नंबर मिसिंग है 3। 5 और 13 की बात करें तो 7 और 11। 13 और 19 की बात करें 17 मिसिंग है। 19 और 31 की बात करें तो यहां पर एक पैटर्न निकल कर आ रहा है कि पहले आपका एक नंबर मिसिंग था, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर। तो पैटर्न ये बन गया कि 1 2 1 2 यानी कि अल्टरनेट फॉर्म में मिलेगा। तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, क्योंकि ये 1 था फिर 2 फिर 1 था फिर 2, तो एक नंबर छोड़ेंगे इसके बाद 31 के बाद। तो आप बोलोगे 37 को छोड़ा हमने, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा आंसर। ये प्राइम नंबर के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं लगातार मिल सकते हैं आपको, हो सकता है आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए या फिर अल्टरनेट फॉर्म में मिले। सेम अगर हम बात करें, एक नंबर आपको ऐसे भी मिल सकता है 1 4 6 8 कि अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो हम ये बोल देते कि 4 से 6 बन रहा है यानी कि +2 हुआ, 6 से 8 बन रहा है फिर +2 हुआ, तो 8 से 10 बन जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग है। तो ये जो सारे नंबर है ये सारे स्पेशल नंबर है जिनको हम बोलते हैं नॉन प्राइम नंबर है। कि इन्होंने क्या करा कि प्राइम नंबर को छोड़ दिया और नेक्स्ट नंबर को लिया या उससे प्रीवियस नंबर को लिया। तो हमारा जो आंसर आएगा इसके हिसाब से 1 4 6 8 नॉन प्राइम नंबर, इसके बाद आता है 9, तो 9 हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जब भी नंबर से क्वेश्चन आएगा प्राइम नंबर के हिसाब से, या तो प्राइम नंबर लगातार मिल जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे, अल्टरनेट मिल सकते हैं, या फिर नॉन प्राइम नंबर भी आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन सेकंड बटन की। मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर हम सीरीज को आगे से की तरफ बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब पीछे आएंगे तो डिवाइड कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम लॉजिक होते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें पहले बटन की, तो हो सकता है जो नंबर आपको मिल रहे हैं 2 4 12 48 240, हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। 2 से 4 बना, 4 से 12 बना, 12 से 48 बना, 48 से 240 बना। तो लॉजिक क्या हुआ कि आपका जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ये मल्टीप्लाई हुआ 4 से, ये मल्टीप्लाई हुआ 5 से। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई मिल जाएगा आपको 6 से, यानी कि 144। अच्छा सेकंड बटन की बात करें मल्टीप्लाई में और क्या बन सकता है हमारे पास, दो से 4 बना, फिर 12 बना, फिर 60 बना, फिर 420 बना। अगर देखा जाए कि 2 से 4 कब बन सकता है, तो आप बोलोगे 2 से 4 कब बनेगा, जब मल्टीप्लाई 2 से किया। 4 से 12 कब बनेगा, जब मल्टीप्लाई 3 से किया। 12 से 60 कब बनेगा, जब मल्टीप्लाई 5 से किया। और ये कब बनेगा, हमने केवल ये चेक किया है कि पहले नंबर से हम सेकंड नंबर पर कैसे हैं। तो पता लगा मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम बोलते 3 5 7, तो आप ऑड नंबर का कंसेप्ट लगा लेते और मल्टीप्लाई 9 से कर लेते। बट क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम बोलेंगे प्राइम नंबर है, तो मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 11। और जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, सपोज करो आपको बोला गया 24 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो दोनों नंबर को लिख दो ऐसा कैसा, और बीच में इन दोनों को प्लस कर दो, ऐसा मिल जाएगा। सपोज करो बोला गया आपको कि 31 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, हमने बोला दोनों नंबर को लिखा और बीच में उसको प्लस कर दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है 420, तो आंसर मिल जाएगा 4, दोनों को प्लस किया 6, 4620। केवल मल्टीप्लाई में लगातार मिल सकते हैं या फिर प्राइम नंबर मिल सकते हैं। और आगे आते हैं, नेक्स्ट नंबर निकालने में 2 2 8 72 1152। अगर नंबर को ध्यान से देखें तो हमें ये चेक करना है कि पैटर्न क्या बन सकता है। तो आप बोलोगे 2 से 2 कब बन सकता है, जब 1 से मल्टीप्लाई किया होगा। अच्छा 2 से 8 कब बन सकता है, जब 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। 8 से 72 कब बन सकता है, जब 9 से मल्टीप्लाई किया होगा। और इससे ये कब बन सकते हैं, जब 16 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर सभी नंबर को और ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर,
ये 4 का स्क्वायर, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5 के स्क्वायर से यानी कि 25 से। और जब भी किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो, आप जानते हैं 25 इक्वल टू होता है 100 अपॉन, कि जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो संख्या में 4 का भाग दे दो और 2 जीरो पीछे लगा दो। तो हमने इसमें 4 का भाग दिया तो मिला 288 और 2 जीरो पीछे लगा देंगे 28800। तो पहला पैटर्न था लगातार मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर से मल्टीप्लाई। और आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया है सिक्सटीन 8 8 12 24, हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो आप देखो 16 से 8 का बन सकता है, तो आपने बोला 16 से 8 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से या इसका आधा कर दो, बात बराबर है। अच्छा 8 से 8 का बन सकता है जब मल्टीप्लाई हुआ 1 से। 8 से 12 का बन सकता है जब इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने 1.5 से। और 12 से 24, कि एक पैटर्न निकल कर आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर कि एक नंबर बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, फिर बढ़ रहा था। तो पैटर्न क्या बना कि पहले हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 2.5 से, कितना मिल जाएगा देखो आप, 24 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो 25 का मतलब होता है 100/4। तो 25 की जगह यहाँ पे 2.5 आ रहा है तो मिल जाएगा 10/4। तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया 240, 4 का भाग दिया आपने 60 मिल जाएगा। अच्छा इसमें और बात करते हैं, इसके अलावा और क्या बन सकता है। तो आप बोलोगे 24 12 12 24 96, नेक्स्ट नंबर निकालना है। सेम पैटर्न पर है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। वो क्या हुआ है देखो कि 24 से 12 बना तो आपने मल्टीप्लाई किससे किया होगा, ये आधा हो रहा है। फिर 12 से 12 बना तो 1 से मल्टीप्लाई, 12 से 24 बना 2 से मल्टीप्लाई, 24 से 96 मिला 4 से मल्टीप्लाई। वहां पर पैटर्न था हाफ 1 1.5 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। यहाँ क्या हो रहा है, इस नंबर का डबल किया है हमने, फिर इसका डबल किया हमने और फिर इसका डबल कर दिया। तो जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो 4 का डबल करेंगे, यानी कि तो इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है आपको। जैसे आपने 96 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना मिल जाएगा आपको 768। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर। अगर नंबर सीरीज इवन नंबर में आएगी तो दिखेगा नहीं आपको, बट अगर ये नंबर सीरीज ऑड नंबर में आएगी, सपोज बोला कि आपको 14 7 7 10.5 21, नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो जब भी नंबर सीरीज के अंदर आपको 0.5 कहीं पर मिल जाए, 0.5 0.25, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा आधे से या 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे हमने बोला कि 14 से बन रहा है 7, तो मल्टीप्लाई किससे हुआ, हाफ से। 7 से 7 बन रहा है तो मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से। 7 से 10.5 मिल रहा है तो मल्टीप्लाई हुआ 1.5। 10.5 से 21 तो मल्टीप्लाई हुआ 2 से। तो पैटर्न बन रहा है हाफ 1 1.5 2, तो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आपने 21 को मल्टीप्लाई किया 2 से 42, 21 का आधा 10.5, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, कि अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको 0.5 मिल जाए किसी नंबर सीरीज के अंदर, तो हमेशा 0.5 या 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। इवन नंबर में दिखेगा नहीं आपको, बट ऑड नंबर में आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलिए और मल्टीप्लाई में क्या बन सकता है, 20 10 10 20 70, नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है 20 10 10 20 70। हमने देखा 20 से 10 बना हुआ है, यानी मल्टीप्लाई किससे हुआ 0.5, फिर मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3.5। पैटर्न क्या है इसके बीच में, तो आपने देखा इन दोनों का जो गैप आ रहा है वो 0.5 का है, इन दोनों का जो गैप आ रहा है वो 1 का है, इसका गैप कितने का आ रहा है, तो जो नेक्स्ट गैप मिलेगा हमें वो मिलेगा 2 का। तो 3.5 और 2 कितना मिल गया, तो इस नंबर को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने बोला 70 को 5 से मल्टीप्लाई किया 350, 0.5 से किया 35, तो 350 प्लस 35 कितना मिल जाएगा 385। चलिए और बात करें नेक्स्ट के अंदर 24 12 36 9 45, हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है कि 24 से 12 बन रहा है, फिर 36, फिर 9, फिर 45।
अगर नंबर को ध्यान से देखें तो क्या होगा, 24 से 12 कब बन सकता है, जब 2 का भाग दिया होगा। 12 से 36 कब बन सकता है, जब 3 से मल्टीप्लाई किया। 36 से 9 जब 4 से डिवाइड किया, और 9 से 45 जब 5 से मल्टीप्लाई किया। तो पैटर्न ये बन रहा है कि डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 5, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 6, और ये मल्टीप्लाई है तो नेक्स्ट कर देंगे डिवाइड। तो 45 में 6 का भाग दिया आपने 7.5। चलिए, ये रही बात आपके मल्टीप्लाई की। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई का आ रहा है उसमें क्या पैटर्न हो सकते हैं, या तो नंबर लगातार बढ़ते क्रम में मिलेंगे, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हाफ 1 1.5 2 हो सकते हैं, हाफ 1 2 4 यानी मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में चलेंगे, या फिर आपके पास कुछ डिवाइड भी हो सकते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लाई भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि पैटर्न कुछ भी मिलकर आ सकता है आपके पास। आपको केवल देखना है कि पहले नंबर से सेकंड नंबर पे कैसे है, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर कैसे बना, और थर्ड से फोर्थ कैसे बना, वो फिर पैटर्न आपस में जुड़ते हुए जाएंगे। तीसरे पैटर्न की बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं स्पेशल नंबर की, स्क्वायर्स या क्यूब। जैसा आपको बोला गया 4 9 64 25 216, नेक्स्ट नंबर निकालना है हमें। तो नंबर को देखने में पता लग रहा है कि कुछ नंबर स्क्वायर से और कुछ नंबर क्यूब से। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 64 4 का क्यूब, 25 5 का स्क्वायर, 216 6 का क्यूब। अगर ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होता तो हम ये बोल सकते थे अल्टरनेट है स्क्वायर क्यूब, बट क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर है, तो 2 बार लगातार स्क्वायर आ रहा है, तो पैटर्न कुछ और होगा। वो क्या बन सकता है कि जिन नंबरों का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो नंबर प्राइम नंबर है, और जिन नंबर का क्यूब कर रहे हैं वो नंबर नॉर्मल नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 7, और ये प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 49। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, बैंकिंग एग्जाम में हर साल मिलता है, बार बार डाटा को चेंज करके, वो ये 2 10 30 68 130, 2 10 30 68 130, ये सारे के सारे नंबर क्यूब के आसपास है। जैसे आपने बोला 2, ये 1 का क्यूब प्लस 1, 10 2 का क्यूब प्लस 2, 30 3 का क्यूब प्लस 3, 68 4 का क्यूब प्लस 4, 130 5 का क्यूब प्लस 5। तो पैटर्न बन रहा है क्यूब में प्लस 1 किया तो क्यूब में प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो नेक्स्ट आप कर दोगे 222। सेम हो सकता है आपको स्क्वायर में कुछ प्लस करा दे, +2 +4 +8 +16, मतलब पैटर्न जो बनेगा हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर स्क्वायर के आसपास है या ये नंबर क्यूब के आसपास है। आगे बात करते हैं इसमें और अल्टरनेट या मिक्स फॉर्म में। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका आंसर निकालना कि एक सीरीज बढ़ रही है एक घट रही है, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में चल रहा है। तो हम यह देखेंगे इस 2 से 4 कनेक्टेड है, इस 4 से 6 कनेक्टेड। पैटर्न क्या बना, +2 +2। सेम 12 से 14 +2। हमें जो नंबर निकालना है वो यहाँ से आएगा, और यहाँ पे +2 कर रहे हैं तो 14 में +2 किया आपने, तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा। हो सकता है ये वाला जो पैटर्न है, ऊपर वाला जो पैटर्न आ रहा है और जो नीचे पैटर्न आ रहा है वो सेम है, या कभी कभी अलग भी आ सकता है। जैसे ट्वेंटी 78 30 75 40 72, एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है, फिर छोटा फिर बड़ा। आपने देखा नंबर अल्टरनेट है, 20 से 30 कनेक्टेड है +10, 30 से 40 कनेक्ट है +10,
अगर हम यहां बात करें 78 से 75 -3, 75 से 72 -3, बट हमें जो नेक्स्ट नंबर निकालना है वो इस सीरीज से आएगा, और यहाँ जो पैटर्न है वो कितने का है, +10 का। आपका जो आंसर है कितना मिल जाएगा, 50। कि अल्टरनेट सीरीज के अंदर हो सकता है ऊपर वाला पैटर्न और नीचे वाला पैटर्न सेम मिल जाए, या फिर दोनों पैटर्न अलग अलग भी हो सकते हैं। हमें जिस वैल्यू से आंसर निकालना है हमें उस पैटर्न को फॉलो करना है। क्लियर है? चलिए, मिक्स का मतलब आप मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस कर सकते हो, कुछ स्क्वायर को घटा सकते हो, क्यूब को प्लस कर सकते हो, वो सारे पैटर्न। जैसे हमने बोला 3, 4, 10, 33, 136, नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है। तो इस नंबर में लॉजिक क्या बन रहा है आपका कि 3 से 4 का बन सकता है जब मल्टीप्लाई 1 किया फिर +1 किया। 4 से 10 का बन सकता है मल्टीप्लाई 2 +2। 10 से 33 मल्टीप्लाई 3 +3 मल्टीप्लाई 4 +4। तो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 5 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 136 से 100 का आधा 50, 36 का आधा 18 यानी 68। तो 680 + 5 ये अपना आंसर आ जाएगा। कि हो सकता है वो मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस करवा दे आपको, जैसे हमने नंबर प्लस के, हो सकता है प्राइम नंबर प्लस करना पड़े, हो सकता है हमें स्क्वायर प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े, वो कुछ भी दे सकता है। इन सभी पैटर्न के बाद जो बात कर रहे हैं हम लास्ट में, वो है डिफरेंस। कि अगर आपको लग रहा है नंबर सीरीज के अंदर प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर्स नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो उस सीरीज का आंख बंद करके आप डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर डिफरेंस निकालने से भी आपका आंसर नहीं आए तो फिर डबल डिफरेंस निकाल लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। उससे भी आंसर नहीं आए तो फिर डिफरेंस निकाल लो। कहने का मतलब है कि सीरीज के अंदर अगर डिफरेंस से आंसर नहीं आ रहा तो या तो वो प्राइम नंबर है या वो मल्टीप्लाई है, अदरवाइज आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने एक सीरीज लिखी थी अभी 2, 10, 30, 68, 130, जो था Q+1, Q+2, Q+3, Q+4। जब भी आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन होगी क्यूब के अंदर या स्क्वायर के अंदर, वहां भी डिफरेंस आपका आंसर आ जाएगा। इसी नंबर को लेते हैं हम 2, 10, 30, 68, 130। अगर मान लो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि क्यूब के आसपास है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 2 और 10 का डिफरेंस 8 मिल जाएगा। 10 और 30 का डिफरेंस 20, 30 और 68 38, और ये कितना मिल गया आपको। हमने डिफरेंस निकाल लिया, फिर भी हमें कोई लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 8 से 20 गैप कितने का आ रहा है, 12 का, 18। तो यहां पैटर्न दिख रहा है आपको कि +6 है और ये +6। जो नेक्स्ट नंबर आएगा 24 के बाद वो कितना मिल जाएगा आपको, 30। अच्छा, यहां से यहां पर आए थे तो 8 में 12 प्लस किया तो 20 मिला, 20 में 18 प्लस किया 38, 38 + 24 62। जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा उसके हिसाब से कितना मिलेगा। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था तो सेम 2 + 8 10, 10 + 20 30, 38 68 130, तो 130 प्लस ये। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। बट फायदा क्या होगा, अगर आपको क्यूब याद होंगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई और प्राइम नंबर के अलावा जहाँ पे होमोजेनियस रिलेशन नहीं है वहां पे हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। कभी कभी सिंगल में आंसर आ जाएगा, कभी कभी डबल में आंसर आ जाएगा। चलिए, इसके अलावा भी नंबर सीरीज के अंदर वो कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको। जितने नंबर की आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई होंगे, उतने पैटर्न आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई करने में क्वेश्चन ऐसा भी बन के आ सकता है कि मल्टीप्लाई किया 2/3 से, फिर मल्टीप्लाई किया 3/5 से, फिर मल्टीप्लाई किया 4/7 से, फिर मल्टीप्लाई किया 5/11 से। बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है कि 2 3 4 5, तो दिख गया ऊपर कितना मिलेगा आपको 6। बट नीचे क्या है 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट नंबर कितना मिलेगा। कि सीरीज के अंदर जब क्वेश्चन को बनाना होगा तो पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। जनरली 5 में से 4 क्वेश्चन सिंपल होते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत कभी कभी ट्रिकी मिल जाता है। बट अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले एक बात समझ लेते हैं हम कि हमें कहाँ पे चेक करना है कि डिफरेंस निकाले और कहाँ पे चेक करना है कि मल्टीप्लाई करें।
जब भी आपको लग रहा है कि नंबर सीरीज आसपास है जिसमें गैप ज्यादा नहीं है, तो वहां हमेशा डिफरेंस से काम चल जाएगा आपका। या जो नंबर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसमें बाउंस बैक कम हो रहा है, वहां पे डिफरेंस निकालेंगे। जैसे आपको बोला गया 2, 10, 20, 40, 70, 120, नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो यहाँ पर डिफरेंस आंसर निकाल सकते हैं। बट कोई नंबर से आपको ऐसी मिल रही है 3, 12, 48, 240, तो जहां नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और हमें हमेशा जो मल्टीप्लाई चेक करना है वो चेक करेंगे हमेशा लास्ट के नंबर से, क्योंकि आगे चेक करोगे मल्टीप्लाई तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करो तो भी 12 मिल जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 मिल जाएगा, या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3 कम करेंगे तो भी 12 मिल जाएगा। बट इस नंबर को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो गैप बहुत सारा मिलेगा। तो जब भी मल्टीप्लाई चेक करना है हमेशा चेक करेंगे पीछे वाले नंबर से। चलिए प्रैक्टिस करते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन, 52, 42, 62, 32, 72 सारे नंबर आसपास है, तो यहां हम डिफरेंस निकालेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इन नंबर्स के अंदर अगर देखा जाए तो ये अल्टरनेट है। देखो इससे ये कनेक्ट हुआ, इससे ये कनेक्ट हुआ, सेम इससे ये कनेक्ट हुआ, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इस पैटर्न के हिसाब से आएगा। और पैटर्न क्या बन रहा है आपका, 52 से 62 प्लस 10, 62 से 72 प्लस 10। ऊपर बात करें 42 से 32 माइनस 10, तो नेक्स्ट निकालना है हमें 32 से माइनस 10 कर देंगे, कितना मिल जाएगा 22। अगर हमें अल्टरनेट पता नहीं है तो आप क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। जैसे मैंने बोला 52 और 42 डिफरेंस कितने का आ गया, -10। अच्छा 42 और 62 बढ़ रहा है इस बार, प्लस 20। इसके बाद 62 से 32 -30, यहां चेक किया आपने तो पैटर्न मिल रहा है कि एक बार माइनस है एक बार प्लस है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो नेक्स्ट मिलेगा आपको माइनस। और नंबर क्या है 10, 20, 30, 40, तो नेक्स्ट कितना मिल जाएगा। तो आप बोलोगे आपका जो आंसर आएगा वो 72 में से 50 को माइनस कर दो, फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा हमें 22। लेकिन अगर आपको पता है कि अल्टरनेट है तो टाइम बच जाएगा, अदरवाइज हम डिफरेंसिव आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट 13, 25, 7, 31, क्वेश्चन मार्क 37 सारे नंबर आसपास है। क्या हो सकता है लॉजिक इसका, 13 से बन रहा है 25, फिर बन रहा है आपका 7, फिर 31, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का कितना मिलेगा, +12। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस 25 में 7 को माइनस किया आपने तो आपने बोला माइनस का 18। अच्छा 7 से 31 प्लस का 24, 31 से नेक्स्ट ये क्वेश्चन मार्क बीच में आ गया, इसका मतलब इनके बीच दो नंबर लॉजिक मिसिंग है। तो आप बोलोगे दिख रहा है यहाँ पे 12 है 18 है 24 है, तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए। और क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है एक प्लस है, तो नेक्स्ट 30 को माइनस कर दो किसमें से, 31 में से। तो जैसे ही आपने 31 में 30 को माइनस किया तो कितना मिल जाएगा आपको आंसर, मिल जाएगा 1। अच्छा आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे, ध्यान से देखोगे कि अल्टरनेट है 13 से 7, 7 से क्वेश्चन मार्क, कह सकते हैं ऐसा। 25 से 31 प्लस 6, 31 से 37 प्लस 6, यहाँ पे हो रहा था -6, तो 7 से -6 करोगे तो डायरेक्ट 1 मिल जाएगा आपको। कि अगर नंबर सीरीज दिख रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है तो वहां अल्टरनेट यूज कर लेंगे, अगर वो क्लिक नहीं हो रहा है तो आप डिफरेंस निकाल लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 18, 19, 28, 53, क्वेश्चन मार्क 183, क्या लॉजिक आएगा। पहले तो आप ये देखो डिफरेंस निकालना है या मल्टीप्लाई करना, उसके लिए हम चेक करेंगे सबसे लास्ट में, है ना, आगे दिख जाएगा आपको। डिफरेंस निकालते हैं, नंबर आसपास दिख रहे हैं। 18 से 19 गैप कितने का आ गया, 1 का। 19 से 28 गैप कितने का आ गया, 9 का। 28 से 53 गैप कितने का आ गया, 25 का। इन सभी नंबर को ध्यान से देखिए तो ये स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको नेक्स्ट। तो 49 को प्लस करना है 53 में, यही आपका आंसर है। तो 50 प्लस 40 90, 3 और 9 12, यानी कि 102 मिल जाएगा। आगे क्रॉस चेक करना हो तो इसके बाद आएगा 9 का स्क्वायर 81, तो 102 प्लस 81 कितना मिल जाएगा 183। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13, 26, क्वेश्चन मार्क 624, 4992 एंड 49920। दिखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहा है, बहुत नंबर बड़े बड़े हैं, और जब भी नंबर बड़े बड़े होंगे इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। चेक करिए
देखिए ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है 10 से, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपने बोला ये 6 और 49 है, तो 6 7 42, 6 48, लगभग 8 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्रॉस चेक कर लो एक बार मल्टीप्लाई करके, 8 × 4 32, 2 ये ठीक है। ये 10 से हुआ, ये 8 से हुआ, आगे किससे हो रहा है 2 से। जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा इसका मतलब उसके बीच दो लॉजिक मिसिंग है। यहाँ पे 2 है, एक नंबर यहाँ से यहाँ आने का, एक नंबर यहाँ से यहाँ आने का, ये 2 है, ये 8 है, तो बीच में क्या बन सकता है 4 और 6। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ आना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर यहाँ से पीछे आना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने बोला 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा 104। बढ़िया है। 80 75 85 80 90 अल्टरनेट है। देखो 80 से 85, 85 से 90, +5 +5, 75 से 80, 80 से कितना मिल जाएगा सीधा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो डिफरेंस निकाल लो या अल्टरनेट। हाँ देखिए नेक्स्ट क्या है बस 19 41 71 क्वेश्चन मार्क 147 और 189 नंबर आसपास से डिफरेंस निकालते हैं। 19 41 गैप कितने का आ गया 22 का, ये गैप कितने का आ गया 30 का। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो एक मिसिंग यहाँ पर होगा, एक नंबर मिसिंग यहाँ पर होगा, ये गैप कितने का मिल गया आपको 42 का, ये गैप आ रहा है 8 का। अगर नंबर को ध्यान से देखें 30 है 42 है, तो जो गैप होगा वो बढ़ना नहीं चाहिए, जो गैप होगा घटना चाहिए। तो 8 से इस गैप पे कर सकते हैं। अगर हम 36 लेते हैं तो गैप आ गया 6 का, 36 के बाद 40 लेंगे तो गैप कितने का मिल गया 4 का, तो ये बैठ सकता है। तो 36 को प्लस करना है 71 में, तो 71 + 36 कितना मिल जाएगा आपको 107। या ऐसा बोल सकते हो 40 और 32, 42 और 30 टोटल मिलाकर 72 आ रहा है। इसमें दो संख्या बीच में आएगी तो उसको आधा कर देंगे, जो नंबर मिलेगा कितना मिल जाएगा आपको 36। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 10 20 60 क्वेश्चन मार्क 1200 नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। आपने बोला 10 से 10 बना 1, 10 से 20 बना 2, 20 से 60 बना 3, ये क्वेश्चन मार्क है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 60 × 4 कितना मिल जाएगा आपको 240। 12 36 90 180 270 12 से 36 बन रहा है, 36 से 90 बन रहा है, 90 से 180 बन रहा है और फिर आपका बन रहा है 270। तो आपने बोला 12 से 36 का बन सकता है 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 से 90 का बन सकता है 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 90 से 180 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये तो एक पैटर्न मिल रहा है आपको 3 2.5 2 1.5, तो नेक्स्ट कितना मिल जाएगा आपको 1, तो 270 × 1, ये अपना आंसर है। कि नंबर से इसके अंदर बस आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न नंबर आसपास है या दूर है। देखिए 11 180 301 350 क्वेश्चन मार्क और 384 मल्टीप्लाई दिखेगा तो डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 169। कुछ याद आ रहा है 13 का स्क्वायर होता है। अच्छा 180 301 121 ये 11 का स्क्वायर है, 301 350 49 ये 7 का स्क्वायर है। तो पैटर्न दिख गया यहाँ पर हमें कि 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर आता तो हम बोलते 13 11 9 7 मिलेगा, बट क्योंकि 13 11 और 7 है तो ये प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो 7 के बाद 5 नेक्स्ट कितना हो जाएगा 25। और क्योंकि हम नंबरों को बढ़ाते हुए आ रहे हैं तो 25 प्लस कर दो 350 में, तो आपका जो आंसर आएगा 350 + 25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 27 46 69 96 नंबर आसपास है, डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 15, इनका डिफरेंस 19, इनका डिफरेंस 23, इनका डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये प्लस का 4 ये प्लस का 4 सेम +4, तो नेक्स्ट +4 कर दोगे कितना मिल गया आपको, तो 96 + 31 आपका आंसर मिल जाएगा 127। चलिए 57 69 89 117 और 161 डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा 12, इसका डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस 7 में 9 घटाया आपने 18 यानी 8, और 10 - 8 28, इसका डिफरेंस सॉरी कितना आएगा ये 161 - 117, जैसे आपने इसको माइनस किया 4 44। देखिए क्या लॉजिक बन सकता है इसका, 12 से बन रहा है आपका 20, 20 से बन रहा है आपका 28, और 28 से बन रहा है आपका 44। फिर आपने डिफरेंस निकाला इनका वापस, तो यह है 8 का, फिर ये 8 का, और ये 16 का। कुछ लॉजिक मिल रहा है इससे,
कि जो डिफरेंस आ रहा है दो बार आया है, तो नेक्स्ट 16 भी दो बार आ सकता है, ट्राई कर लेते हैं एक बार। 44 प्लस 16 और 161 में 60 प्लस करोगे तो मिलता है 221, यानी कि ऑप्शन में है नहीं है। चलो कुछ और लॉजिक होगा इसका। कि आप इस नंबर को ध्यान से देखो, ये नंबर क्या किसी के स्क्वायर के आसपास है या किसी के क्यूब के आसपास है? 57, 69, 89, 117 और 161 के नंबर आसपास है, बस हमें देखना है कि किसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नहीं आ रहा स्क्वायर के आसपास। अगर नंबर को ध्यान से देखें तो ये नंबर जो मिल रहा है आपको 20, 12, सब में कॉमन बात क्या है? 4 के मल्टीपल है। ये 4 मल्टीप्लाई 3 है, ये 4 मल्टीप्लाई 5, ये 4 मल्टीप्लाई 7 और ये 4 मल्टीप्लाई 11। कि सभी जो नंबर है उसमें 4 का भाग जाएगा, बट जो मल्टीप्लाई साथ में हो रहे हैं वो प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा आपका वो मल्टीप्लाई 4 प्लस 13, सॉरी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 13। तो करो मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? सॉरी 52। हाँ, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो 161 प्लस 52, ये आपका आंसर आ जाएगा। कि अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक क्या था? जो डिफरेंस आ रहा है वो मल्टीप्लाई है 4 के साथ प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1365 क्वेश्चन मार्क 2730 21840 9196560। नंबर बहुत बड़े हैं तो मल्टीप्लाई होगा। देखो आपने चेक किया है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, यहाँ पता नहीं है ये नंबर किससे मल्टीप्लाई हो सकता है। 0 से 0 काट दिया आपने, आगे 21 है और पीछे 196 है, तो 21 के पहाड़े में 196 कब आ सकता है? 9 बार। चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्रॉस चेक करोगे 4 मल्टीप्लाई 9, 36, 6 मिल रहा है ना। अच्छा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 27 और 218। 27 के बारे में 218 का मिल सकता है आपको जब 7 से मल्टीप्लाई करो। तो एक पैटर्न ये मिल रहा है कि आगे 5 हुआ, फिर ये 7 है, फिर ये 9 है, तो बीच में 2 नंबर मिसिंग है, कुछ करेक्शन होगा। फिर यहाँ पे 8 आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार कि हम 2730 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21840, यही था। तो ये मल्टीप्लाई हुआ है 8 से। ये पता कैसे लगा कि ये 9 है और ये 8 है? क्योंकि ये 5 था तो जो बीच में 2 नंबर मिसिंग है वो उसके साथ मिलेंगे आपको। कि यहाँ से यहाँ आने पे 6 रहा होगा और यहाँ से यहाँ आने पे 7 रहा होगा, तो आपको मिल जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा? 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो 360, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो 30, तो 360 और 30 आपका आंसर मिल जाएगा 390। चलिए 125 क्वेश्चन मार्क 109, 169, 241 नंबर आसपास है, डिफरेंस निकाल लो। देखो इनका डिफरेंस 60, इनका डिफरेंस 11 में से 9 गए 2, 23 माइनस 16 कितना होगा? 7। अच्छा कुछ दिख रहा होगा आपको ऐसे कि ये जो 24, 60 और 72 है ये 12 के मल्टीप्लाई होते हैं। अब इसके बीच 2 नंबर मिसिंग है, बीच में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये 24 है, ये 60 है, 72 है, तो आप ये बोल सकते हो ये 12 इंटू 6 है, ये 12 इंटू 5 है, ये 12 इंटू 2 है, यही है। तो बीच में क्या रहा होगा 2 और 5 के बीच 3 और 4, तो 12 इंटू 3 36 से आप प्लस कर दो, तो 36 प्लस 25 आपका आंसर कितना मिल जाएगा? 61। 7, 11, 12, 20, 36 क्वेश्चन मार्क 97। हमने बोला नंबर आसपास से डिफरेंस निकालते हैं 7 और 11, 4, 11 और 20 9, 20 और 36 16, स्क्वायर मिल रहे हैं 2 का 3 का 4 का, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर कर दो 36 प्लस 25 आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 61। 420 क्वेश्चन मार्क 436, 444, 440, 442, 441। देखिए पीछे से आते हैं अपन इसको, यहां हुआ +1, ये हुआ -2, ये हुआ +4, ये हुआ -8, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो नेक्स्ट क्या होगा? प्लस 1 2 4 8, प्लस कितना कर देंगे? 16, तो 436 प्लस 16 आंसर मिल जाएगा आपको 452। 28, 1468, 1708, 1756, 1768 नंबर बड़े दिख रहे हैं, बट पीछे नंबर जो देखेंगे नंबर आसपास है तो मल्टीप्लाई का लॉजिक काम नहीं करेगा। देखिए इनका डिफरेंस कितना आ गया? तो आपने बोला 1440, इसका डिफरेंस कितना आ गया? तो 0 4 2,
इनका डिफरेंस कितना आ गया 48, इसका डिफरेंस कितना आ गया 12। कि अगर आप डिफरेंस को ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। 12 से 48 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 5 से हुआ, ये 6 से हुआ, हमें आगे जाना है। यानी ये नंबर जो डिवाइड हुआ ये 5 से था, ये डिवाइड जो हुआ 6 से, 5 से और ये 4 से, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा यानी कि 4। तो इस नंबर को या इस नंबर में 4 को माइनस करना है, प्लस करना है ना। 1768 प्लस 4, तो ऑप्शन कितना मिल जाएगा 1772। 456, 228, 342, 855। ये नंबर इसका आधा दिख रहा है। इस नंबर की बात करें तो 342 से 228 का बन सकता है। तो आप बोलोगे 228 तो ये उसका आधा करेंगे 142, 114, 328 प्लस ये, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से, यानी पैटर्न है कि पहले मल्टीप्लाई किया 0.5 से, फिर मल्टीप्लाई किया 1.5 से, ये नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है चेक कर लो, 2.5 से हो रहा होगा। वो 2 का डबल 4, 2 का आधा 1 तो 5 मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है 3.5 से। 3.5 का मतलब लास्ट में 0.5 आएगा, दे रखा है। देखो 855 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, तो 800 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने 2400, 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने 165। अब 855 का आधा कर दो तो लगभग 400, तो 2400, 400, 2800, 2900, 2900 के आसपास आएगा। ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। 152, 252, 1583, 1727 क्वेश्चन मार्क और 4120। चलिए डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर बड़ा मिलता तो मल्टीप्लाई कर लेते, अगर नंबर बढ़ रहा था बट बीच में नंबर छोटा दिख रहा है तो डिफरेंस से काम चल जाएगा। इसका गैप 100 का, इसका गैप 3 - 2 1 3, ये नंबर देखा हुआ लग रहा है। अच्छा इसका गैप ओके, ये नंबर 10 का स्क्वायर है, ये नंबर 11 का क्यूब है, ये नंबर 12 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वाली क्या मिल जाएगा आपको 13 का क्यूब। कितना होता है 2 1, इस नंबर को इसमें प्लस कर दो तो 7 और 7 14, लास्ट में 4 आएगा। ऐसा ऑप्शन एक ही। 18 20 43 133 537। अगर नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है हमें ये बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई पीछे से हो रहा है क्या। तो आपने बोला ये 13 है 53 है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, लगभग ये 3 से हुआ होगा, ये 2 से हुआ होगा और ये, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ एडिशन भी कर रखा है। तो पहले नंबर में जो कर रखा है मल्टीप्लाई 1 + 2, सेकेंड नंबर में कर रखा है मल्टीप्लाई 2 + 3, थर्ड में कर रखा है मल्टीप्लाई 3 + 3 और यहाँ कर रखा है इसने मल्टीप्लाई 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई 5 + 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 जोड़ दो, 500 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2500, 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, तो 2500 175 2600 के आसपास आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो आज का लास्ट में करते हैं हम लोग 16 16 24 48 120। देखो 16 से 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2.5, तो नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा आपको मल्टीप्लाई 3 यानी कि 360। तो ये था हमारा आज का नंबर सिरीज का सेशन, जहाँ पे हमने देखा कि नंबर सिरीज के अंदर कौन कौन से पैटर्न मिल सकते हैं। या तो नंबर सीरीज में प्राइम नंबर्स होंगे, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवाइड होगा, या फिर उस नंबर सीरीज के अंदर कुछ पैटर्न बन सकते हैं आपके स्क्वायर्स या क्यूब के साथ। नंबर सीरीज हो सकता है अल्टरनेटिव वे में मिल जाए आपको 1 + 1 - या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको तो आप उस नंबर सीरीज का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस से भी आंसर नहीं आ रहा है तो फिर डिफरेंस निकाल लो। अगर आपको लग रहा है कि नंबर सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई चेक करेंगे लास्ट से। अगर लग रहा है मल्टीप्लाई नहीं है तो उसका डिफरेंस आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे नंबर सीरीज की उतना ही आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रॉन्ग नंबर के साथ। थैंक यू सो मच।